हेलो दोस्तों, मैं राजू मेहता स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ ज्ञान में। आज की क्लास में हम द्विघात समीकरण पर आधारित बेसिक कंसेप्ट और साथ ही साथ कुछ अच्छे ट्रिक्स भी सीखेंगे। द्विघात समीकरण के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे। तो आप लोग को इस क्लास को बिना स्किप किए बिल्कुल लास्ट तक देखना है, जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ पाएँ। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ साइड में बेल आइकन आ रहा है उसे भी दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली क्लास की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर और शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे क्या बोलते हैं हम? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ठीक है। इसके जनरल फॉर्म की बात करें, इसका जनरल फॉर्म यानी कि सामान्य रूप, जनरल फॉर्म यानी कि सामान्य रूप। द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है समीकरण लिखने का, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। एग्जाम में आपको ये भी पूछ सकता है कि द्विघात समीकरण का जो जनरल फॉर्म होता है सामान्य रूप क्या होता है। तो आपको ये बताना है ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। जहाँ अगर हम a की बात करें तो a क्या हमारा, a जो है x² का गुणांक है, x² का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट। a हमारा हो गया x² का गुणांक और b जो है किसका, x का गुणांक, b इजकल टू x का गुणांक। और यहाँ तीसरा टर्म है c। c होता है हमारा कांस्टेंट, कांस्टेंट जिसे बोलते हैं हम हिंदी में अचर। ये चेंज नहीं होता है इसका मान, ठीक है। तो ये तीन बात आपको ध्यान रखना है। और क्या इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि इस समीकरण में कभी भी a का मान 0 नहीं होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में क्या नहीं हो सकता, a बराबर 1 2 ऐसे दे देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि a बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। आगे हम बात करें इसके मूल की। इसमें टोटल जो मूल हो जाएगा, मूलों की संख्या, मूलों की संख्या, इसके मूल कितने हो सकते हैं, रूट्स इसके कितने हो सकते हैं टोटल। तो इसके टोटल रूट्स होते हैं 2। कोई भी समीकरण का जितना अधिकतम पावर होता है उतने ही उसके मूल होते हैं। तो द्विघात समीकरण है, इसका अधिकतम पावर 2 है, इसलिए मूलों की संख्या इसमें अधिकतम कितना हो सकता है, 2 होगा, ठीक है, जिसे हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा और बीटा से। तो इतनी बातें आपको क्लियर है। आइए फिर से हम जानते हैं इसके बारे में। हमने क्या बताया, इसका जनरल रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0, जहाँ a बराबर x² का गुणांक, b बराबर x का गुणांक, c हमारा कांस्टेंट और a इजकल टू नॉट 0, और इसमें मूल टोटल होता है हमारा 2। अब हम बात करते हैं इसके मूल को हम कैसे निकालेंगे। तो इसके मूल रूट्स निकालने के 2 तरीके होते हैं। पहला हमारा होता है फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। और दूसरा हमारा आता है श्रीधर आचार्य विधि, श्रीधर आचार्य विधि। तो इसके रूट्स निकालने के 2 तरीके होते हैं। पहला फैक्टर मेथड और दूसरा हमारा आता है श्रीधर आचार्य विधि। आइए देखते हैं इन दोनों तरीके से हम कैसे रूट्स फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर मेथड की। फैक्टर मेथड, इसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया x² माइनस 5x प्लस 6 इजकल टू 0, इसके मूल कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, a इंटू c करते थे। a का मान यहाँ है 1 और c हमारा दिया हुआ है 6, ये हमारा आ गया 6।
अब इसका हम करते हैं फैक्टर। फैक्टर क्या होगा हमारा, 2 से यहाँ आ जाएगा 3, हमारा फैक्टर आ गया 2 और 3। तो ऐसा फैक्टर इसका करेंगे जिससे कि हमारा x का गुणांक यानी b की वैल्यू आ जाए। a और c को गुना करने के बाद उसका ऐसा फैक्टर करेंगे जिससे कि हमारा x का गुणांक b की वैल्यू आ जाए। तो हम इसको क्या लिखेंगे, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इजकल टू 0। अब देखिए इन दोनों को ऐड करने पर हमारा 5x बन रहा है जो कि x का गुणांक है। अगर हम इन दोनों को मल्टीपल करें तो हमारा 6 बन रहा है। तो इस तरह से आपको फैक्टर करना है। अब यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 3 इंटू यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 3 इजकल टू 0। यहाँ से आ गया हमारा x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इजकल टू 0। तो x बराबर 2 और 3, यानी कि इस क्वेश्चन के जो 2 रूट्स निकल गया हमारा, पहला आ गया 2 और दूसरा हमारा आ गया 3। तो इस तरह से हम सॉल्व करते थे 9th और 10th में भी। लेकिन अब क्या करना है, आपको x वाला इतना लंबा तरीके से सॉल्व नहीं करना है। अगर इस तरीके से आप एग्ज़ाम में करते हैं तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो इससे बेहतर है कि चीज़ें को हम कुछ शॉर्ट बना लें। इसके लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होगी अभी, जिससे कि एग्ज़ाम में आप जल्दी कर पाएँ। तो आइए सीखते हैं उस मेथड को जिससे कि हम क्वेश्चन का रूट्स जो है बहुत आसानी से निकाल सकें। तो फैक्टर मेथड को हम सीखेंगे थोड़ा आसानी तरीके से निकालने के लिए, ताकि एग्ज़ाम में हमें कम टाइम लगे। तो इसके लिए आपको 3 बात ध्यान रखना है। पहला क्या हमारा a इंटू सी, और a और c क्या है मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि a हमारा x² का गुणांक है और c हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें a और c का हम क्या करेंगे फैक्टर, ऐसा फैक्टर ताकि x का गुणांक यानी v की वैल्यू आ जाए। और तीसरा हमें ध्यान रखना है इसमें साइन का, यानी कि जो मूल आएगा हमारा उसका साइन क्या होगा, माइनस होगा प्लस होगा, इसके बारे में। तो ये तो आपको हमने बता दिया कि a और c को गुना करना है, ये आप कर लेंगे। दूसरा हमें फैक्टर करना है ऐसा फैक्टर जो कि x का गुणांक हो जाए। अब तीसरा बात आता है हमारा साइन का। तो ये हम इसके बारे में अब जानते हैं कि साइन हम कैसे डिनोट करेंगे, कि कौन सा साइन माइनस होगा और कौन सा साइन प्लस होगा फैक्टर करने के बाद। तो जैसे हम यहाँ पे कोई भी द्विघात समीकरण का इक्वेशन लेते हैं, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। दूसरा इक्वेशन हमने लिया ax² माइनस bx प्लस c इजकल टू 0। और तीसरा इक्वेशन हम लेते हैं ax² प्लस bx माइनस c इजकल टू 0। और फोर्थ इक्वेशन हमारा हो सकता है ax² माइनस bx माइनस c इजकल टू 0। तो इस 4 तरीके से हमारा द्विघात समीकरण बन सकता है। एक बार दोनों प्लस, एक बार एक प्लस एक माइनस, एक बार a प्लस ये वाला माइनस, और इस बार दोनों माइनस। 4 तरीके से हमें क्वेश्चन आ सकता है और इसके रूट्स फाइंड करने पड़ सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि द्विघात समीकरण का टोटल मूल कितने होते हैं, 2, जिसे हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा और बीटा से। तो इसका भी 2 रूट्स होगा, एक अल्फ़ा और दूसरा हमारा होगा बीटा। इसके भी 2 रूट्स होंगे, एक अल्फ़ा और दूसरा हमारा बीटा, और इसके भी होंगे अल्फ़ा और बीटा। तो आपको इस तरीके से 2 रूट्स लिखना होगा, जहाँ कि हम डिनोट कर रहे हैं अल्फ़ा जो है बड़ा है बीटा से। हम यहाँ पे मानकर चल रहे हैं कि अल्फ़ा हमने बड़ा वाला रूट लिया है और बीटा हमारा छोटा वाला रूट है, ठीक है। अब इसका हम चिन्ह कैसे डिनोट करेंगे, कौन सा माइनस होगा कौन सा प्लस होगा, इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पे अगर फर्स्ट चिन्ह प्लस है तो फर्स्ट वाला जो हमने अल्फ़ा लिया है बड़ा वाला मूल, यानी कि इसके बड़े रूट्स जो होंगे वो साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे देखिए माइनस है तो अल्फ़ा वाला चिन्ह यानी बड़ा वाला मूल होगा जो हमारा प्लस में होगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस है तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का अल्फ़ा, और यहाँ पे माइनस है तो ये आ जाएगा हमारा प्लस का अल्फ़ा। ध्यान दीजिए हमने क्या बताया कि फर्स्ट वाला चिन्ह जो आपको दिख रहा है वो अगर प्लस है तो जो हमारा बड़ा रूट होगा उसका चिन्ह आ जाएगा हमारा माइनस में, माइनस है तो प्लस में, यानी कि साइन जो उसका है चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे मूल जो कि छोटा होगा हमारा बीटा होगा। और बीटा का जो साइन हम कैसे डिनोट करेंगे, अगर दूसरा साइन यहाँ पे देख रहे हैं आप पॉजिटिव है तो इसका जो दूसरा मूल का साइन आएगा वो नो चेंज होगा, नो चेंज।
यानी कि पहला वाला अगर माइनस है तो दूसरा वाला भी हमारा माइनस में ही आएगा इसके रूट्स। यहाँ पर देखिए फिर से प्लस है दूसरा वाला चिन्ह, यानी कि ये प्लस अगर है तो ये भी हमारा प्लस में आएगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया हमारा माइनस, तो इसको हमें करना है चेंज। अगर दूसरा वाला साइन माइनस हो तो हमारा जो छोटा मूल होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। बड़े वाला अगर माइनस में है तो छोटा वाला हमारा प्लस में आ जाएगा। यहाँ भी देखिए माइनस है तो यहाँ पर देखिए ये वाला बड़ा वाला मूल प्लस में, तो छोटा वाला मूल हमारा माइनस में आ जाएगा। एक बार फिर से हम इसको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या कहा हमने, अगर दूसरा साइन ये हमारा प्लस है तो हमें नो चेंज करना है, यानी कि बड़ा वाला मूल हमने अल्फ़ा को माना था, इसका साइन माइनस है तो इसका भी साइन माइनस हो गया। फिर से यहाँ देखिए प्लस है तो अल्फ़ा जो हमने बड़ा वाला मूल माना इसका साइन प्लस, तो छोटा वाला का भी प्लस। अगर माइनस है तो हमने चेंज कर दिया, पहला वाले मूल माइनस था तो छोटा वाला हमारा आ गया प्लस में। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आइए इस पर आधारित कुछ प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं जिससे कि आपको चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। जैसे हमें क्वेश्चन लिखे हैं x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने क्या किया, a इंटू सी करना है, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा 1 इंटू 6 इक्वल टू 6। अब दूसरी बात हमने क्या बताया था, इसका फैक्टर ऐसा करेंगे ताकि x का गुणांक यानी v की वैल्यू आ जाए। तो इसका फैक्टर करेंगे, 5 हमें बनाना है 6 को, तो पहले बड़ा वाला लिखेंगे उसके बाद छोटा वाला, 3 और 2। अब बात आती है इसके साइन की। साइन क्या डिनोट करेंगे, यहाँ देखिए हमारा सेकेंड चिन्ह क्या है प्लस में, और यहाँ फर्स्ट चिन्ह क्या है माइनस में। तो फर्स्ट माइनस में है तो ये तो हमारा आ जाएगा चेंज होकर ये आ जाएगा हमारा प्लस में। अब देखिए सेकेंड चीज़ हमारा प्लस है यानी कि नो चेंज, यानी ये वाला हमारा प्लस है तो ये वाला भी दूसरा वाला छोटा वाला भी प्लस में आएगा। और लास्ट में आपको क्या करना है, ए से ये जो यहाँ पे दिख रहा है ए की वैल्यू क्या है हमारा 1, तो 1 से हमें करना है दोनों को डिवाइड। तो यहाँ से हमारा आ गया 3 और 2, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया x की वैल्यू 3 और 2। आइए फिर से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे। जैसे हमने दूसरा क्वेश्चन लिया x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले a इंटू सी, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 6, तो यहाँ से आ गया हमारा 6। अब इसका ऐसा फैक्टर करेंगे कि हमारा यहाँ पे 1 आ जाए। तो फैक्टर क्या आ जाएगा हमारा 3 और 2। तो सबसे पहले हमें लिखना है बड़े वाले को 3 और दूसरे वाले को हम 2 लिखें, ताकि इसका डिफरेंट क्या आ जाएगा हमारा 1 बन जाएगा। अब देखिए पहला वाला साइन क्या है प्लस में, तो हमारा बड़ा वाला जो रूट्स होगा, बड़े वाला जो मूल निकलेगा इसका वो हो जाएगा हमारा चेंज, प्लस वाला हो जाएगा माइनस में। अब दूसरा साइन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको माइनस है, तो माइनस वाला में हमें चेंज करना है और प्लस वाला में हमें चेंज नहीं करना है। तो माइनस वाला में चेंज करना है, तो पहला वाला अगर मूल आया हमारा बड़ा वाला माइनस, तो ये छोटा वाला जो रूट्स होगा इसका ये होगा प्लस में। और लास्ट में हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे x² का गुणांक यानी a की वैल्यू है उससे हम डिवाइड करेंगे। तो -3/1 और यहाँ में आ गया 2/1, तो -3 और 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप निकाल सकते हैं। मैं आपको ये समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब इस पर बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो आप बिल्कुल 5 से 10 सेकंड में इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसी पे कुछ और भी प्रश्न। जैसे हमने लिखा 2x² प्लस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे हम, 4 इंटू 2 तो हमारा आ गया 8। 8 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि ताकि हमें 6 बन जाए। तो क्या लेंगे हम 4 और 2, तो सबसे पहले बड़े वाले लिखेंगे फिर हम छोटा वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ फर्स्ट साइन है प्लस, तो ये हमारा माइनस, यहाँ देखिए प्लस तो नो चेंज, यानी कि ये माइनस तो ये भी माइनस, और a का गुणांक 2 है, इससे करेंगे डिवाइड दोनों को, तो हमारा आ गया -2 और -1, जो कि हो गया राइट आंसर। तो इसी तरीके से आप भी इतनी जल्दी फाइंड कर सकते हैं। आइए इसी पर एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा है 3x² माइनस 15x प्लस 18 इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे हम, पहले a इंटू सी, यानी a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 18, तो यहाँ से आ गया हमारा 54। 54 का ऐसा फैक्टर करना है हमें ताकि यहाँ पे 15 बन जाए। तो क्या ले सकते हैं हम यहाँ से 9 और 6, 9 6 54 और 9 6 जोड़ेंगे तो 15। तो सबसे पहले बड़ा लिखेंगे उसके बाद छोटा,
हो गया 15। अब देखिए फर्स्ट चिन्ह यहाँ पे माइनस है तो हमारा बड़ा वाला जो रूट्स होगा वो आएगा प्लस में। अब लास्ट वाला चिन्ह है हमारा प्लस तो होगा नो चेंज, यानी ये वाला प्लस है तो ये भी हमारा प्लस में। और लास्ट में क्या करना है हमें, ए से करना है डिवाइड, तो 9/3 और यहाँ से आ गया 6/3, तो यहाँ से आ गया हमारा 3 और 2 जो कि इस क्वेश्चन का हो गया राइट आंसर। तो इसी तरीके से आपको भी सॉल्व करना है। हम कुछ आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं, इसे आपको सॉल्व करना है और आंसर इसका कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये आपका होमवर्क है जिसे आपको कमेंट में आंसर इसका लिखना है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आज का क्लास हमारा द्विघात समीकरण पे बेसिक मेथड पे था। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।